ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूं कि सपरिवार सभी लोग इस कार्यक्रम को बैठ के देख रहे होंगे, क्योंकि एक चीज तो हम लोग आज तक समझ चुके हैं कि बच्चे केवल माता की जिम्मेवारी नहीं है, संपूर्ण परिवार की जिम्मेवारी है, संपूर्ण समाज की जिम्मेवारी है। और जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चों में गैप होगा, तभी माँ उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकेगी। इस पर भी बहुत सारी जानकारी आपको और देखनी, तो देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन अभी के लिए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि भाई क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए मैडम पीपीआईयूसी लगाने के लिए? जो डॉक्टर्स ऑलरेडी डिलीवरीज कंडक्ट कर रहे हैं, रेगुलरली इससे फेमिलियर हैं, उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद वो पीपीआईयूसीडी अप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग पीएसआई एक एनजीओ है जो हाँ। इसमें ट्रेनिंग करने में डॉक्टर्स को हेल्प करती है, उनको प्रमोट करती है, उनको आईयूसीडीज अवेलेबल करवाती है और रेगुलरली उसका फॉलोअप करती है। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है? मार्केट में इट इज नॉट अवेलेबल। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी और पीएसआई की भी तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है डॉक्टर्स को। मैम पीपीआईयूसीडी क्यों? भाई हुआ है बच्चे, ठीक है, 2-3 महीने में आईयूसीडी लगवा लेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव भी तो लगाना है। एकदम प्रसव के बाद लगवाने के क्या बेनिफिट्स हैं? प्रसव के तुरंत बाद ऑलरेडी माँ उस पेन से गुजर रही होती है, उसको बच्चे की केयर करनी होती है, तो वो एक तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहती होती है। और डिलीवरी होने के टाइम पे जब हम इसे लगा देते हैं, हमारे पास मरीज उस समय होता है ऑलरेडी, और हम आईयूसीडी पहले से हमने काउंसिल किया हुआ है, वो उसके लिए तैयार है, हमने लगा दिया। पीपीआईयूसीडी अगर हम नहीं लगाते हैं, बाद में आईयूसीडी लगवाना चाहता है पेशेंट, तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज में कुछ ना कुछ काम रहता है, महिलाएं फ्री नहीं होती हैं, या महिलाएं जब आसपास के दूसरे डॉक्टर्स दूसरे लोगों से बात करती है, तो जो लेमेन्स होते हैं उन लोगों के मन में कई बार आईयूसीडी को लेकर कुछ मिथ्स होते हैं, तो वो दोबारा टाइम पर डॉक्टर के पास जाके आईयूसीडी कई बार नहीं लगवा पाती है, और उस बीच में उसको बच्चा होने का रिस्क रहता है। और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अगर वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, तो फिर उसको अबॉर्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो पीपीआईयूसीडी लगाने से ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। हाँ नहीं, और एक और बात है जी, जब आपके पास 2 या 3 महीने का बच्चा होगा, नींद ही नहीं पूरी होती, डॉक्टर के पास जाने का किसके पास टाइम है? हाँ, तो बस उसी के चक्कर में एक बार महिला जाती है, इतना फैमिली में उसको काम होता है, इतना सब उसका खुद का उसको रेस्ट करने का ही टाइम नहीं मिलता, बच्चा छोटा होता है, तो कई बार नहीं आ पाते हैं उस कारण आईयूसीडी लगवाने के लिए। तो उस कंडीशन में पीपीआईयूसीडी इज डेफिनेटली बेनिफिशियल। मैम मेरे को तो इस चीज़ के बिल्कुल फायदे समझ में आ रहे हैं, लेकिन कई बार ये अपने यहाँ पर एक वो रहता है कि हम लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि बच्चों में गैप आजकल भी दिन जो समझदार पेरेंट हैं वो तो डाल रहे हैं, लेकिन कई जगह बच्चों में गैप नहीं होता है। तो पहले तो हम लोग इस चीज़ पे अच्छी सी जानकारी आपसे चाहेंगे कि अगर बच्चों में एक गैप नहीं है, आपका तीसरा चौथा महीना चल रहा है, तब आप किसी भी टाइम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, चाहे बच्चा दूध पी रहा है। मेरे ख्याल से ये बात तो महिलाएं सभी समझती हैं। ये बहुत ही जानी हुई सी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद महिला बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसका पीरियड भी नहीं आता है, पर बहुत लोगों के मन में ये मिथ है कि जब तक दूध पिलाते हैं, जब तक पीरियड नहीं आता है, तब तक प्रेगनेंसी दोबारा नहीं होगी। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि बिना पीरियड आए बच्चे को फीड कराते कराते भी कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है, तो और उसका पता भी नहीं चलता कई बार। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सभी बहनों ने ये बात सुन ली होगी कि बच्चे को दूध अगर आप पिला रही हैं, स्तनपान कर रही हैं, तो वो परिवार नियोजक का हिस्सा नहीं है, ठीक है? वो आप एक मातृत्व का धर्म निभा रही हैं, उसको परिवार नियोजन से मत जोड़िए। परिवार नियोजन करना है और बच्चों में गैप क्यों डालना है, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए क्यों जरूरी है? पहले माता की तरफ से सोचते हैं, माँ के लिए क्यों जरूरी है कि बच्चों में गैप? देखिए, बच्चों के बीच में अगर कम से कम 3 साल का गैप हो, तो उससे माँ को और बच्चे को दोनों को बेनिफिशियल होता है। अगर हम माता की बात करें तो प्रेगनेंसीज के दौरान, डिलीवरी के दौरान, और बच्चे को जब वो फीड करा रही होती है, उस समय पे उसके अंदर कुछ शारीरिक चेंजेस होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, मेंटल भी उसका उसके साथ बच्चे के साथ जुड़ाव होता है, उस समय पे बच्चे को दूध पिला रही है, इमोशनल उसका उसके साथ जुड़ाव होता है। उस समय पे अगर तुरंत दूसरा अनवांटेड बच्चा आ जाए, तो उसमें ये सब चीज़ों की ठीक से रिकवरी नहीं हो पाती है, अपने पहले बच्चे को ठीक से ध्यान नहीं दे पाती है, उसको थकान, शारीरिक, अगर दूसरा बच्चा तुरंत ही आ गया तो उस दोनों बच्चों का ध्यान रखना, उसमें वो अपनी खुद की हेल्थ ध्यान नहीं रख पाती है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, 2-2 बच्चों की केयर खुद करना,
फिर घर का काम करना, तो उससे उसको शारीरिक थकान, तो एक तरीके से सभी चीज़ों की डेफिशिएंसीज अंदर हो जाती है, चाहे हम मेंटल देखें, चाहे हम फिजिकल देखें, चाहे इमोशनल देखें, हस्बैंड की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। और अगर हम बच्चे की तरफ देखें तो क्योंकि अभी दूसरा बच्चा ही तुरंत आ गया, जब भी कभी प्रेगनेंसी तुरंत हो जाती है और माँ पहले बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो हमें बच्चे का जो बड़ा बच्चा होता है उसका दूध बंद कर देना पड़ता है, ओहो। ताकि अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है तो, क्योंकि जो इन यूट्रो जो बच्चा होता है उसकी हेल्थ पे उससे इफेक्ट पड़ता है। तो पहले बच्चे का दूध थोड़ा जल्दी प्रीमेच्योर बंद हो जाता है, तो उससे उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उसकी इम्यूनिटी ठीक से डेवलप नहीं होना, ये सब चीज़ें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इमोशनली भी वो बच्चा इनसिक्योर होता है थोड़ा सा, अगर दूसरा बच्चा जल्दी आ जाए तो अगर हम देखें तो 3 साल का गैप आइडियली होना चाहिए। नहीं, डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपके गोद में एक 3 महीने का बच्चा है और आपको पता चलता है कि आप फिर से प्रेग्नेंट हो, तो एक तो मेरे ख्याल से हीमोग्लोबिन ही नॉर्मल नहीं आया होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिप करता है जब बच्चा होता है, बिल्कुल। तो वही नॉर्मल नहीं आया होता। और उस समय पे अगर आपका पहला बच्चा है तो आपके लिए तो खुद ही एक इतनी बड़ी बात है कि भैया ये मेरी जिंदगी में क्या चीज आ गई, आप उसको समझने में लगे हुए हैं और फिर से वो प्रेगनेंसी के चेंजेस आपके अंदर आने लग जाए। तो ऐसे समय पर महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं तो कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक बर्डन बनना शुरू हो जाता है। आपने कहा कि पति के साथ भी रिश्तों में असर पड़ता है, लेकिन वो कैसे पड़ता है हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं जी हाँ, यू मी एंड हर।